नमस्कार। एजेंडा @छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे शराब के मुद्दे को लेकर। लगातार एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में। शराब चाहे किसी की भी हो, शराब का मुद्दा हमेशा उठता रहा है। कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार ने ऑनलाइन शराब बेची थी। अब बीजेपी की सरकार 67 नई दुकानें खोलने जा रही है। इसके अलावा नई आबकारी नीति भी आ रही है, तो इससे आने वाला राजस्व बढ़ेगा और लोगों को सस्ती मदिरा भी मिल सकेगी। सरकार ने मदिरा की कीमत घटाई, तो कैसे कांग्रेस देने लगी शराबबंदी की दुहाई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में 35.9% पुरुष और 2.8% महिलाएं सालाना 8,000 करोड़ की शराब गटक जाती है। अब 1 अप्रैल से राज्य में शराब सस्ती होने जा रही है। इसके अलावा सरकार 67 नई शराब दुकानें खोलने जा रही है। इससे प्रदेश में कुल 741 दुकानें हो जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी और 12,500 करोड़ की आय भी होगी। इस मुद्दे पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने क्या कहा, जरूर सुनिए। पिछले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी को लेकर के पूरी तरह से हल्ला मचाया था, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। अब आज उनकी सरकार है, क्यों नहीं बंद कर देते शराबबंदी लागू क्यों नहीं करते? आज अभी जिस तरह से दुकानें बढ़ाई है उन्होंने हमारे पूरे प्रदेश में, रायपुर जिले में मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 10 दुकानें नहीं बढ़ी है। आज गांव में लोगों में भय पैदा हो गया है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर आबकारी महकमा सबसे ज्यादा बदनाम रहा, जिसके बाद बीजेपी सरकार महकमे में सुधार लाने शराब दुकानों को कैशलेस करने की दिशा में कदम उठा चुकी है। अब अवैध शराब को रोकने नई आबकारी नीति लागू की गई है, जिसके चलते अवैध शराब का नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की सफाई और फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का पलटवार, दोनों आपको सुनवाते हैं। जो हमारे सरकारी काउंटरों में लंबी लाइनें लगने लगी, भीड़ होने लगा, तो ऐसे जगहों को चिन्हित करके पूरे प्रदेश में लगभग 10% के अंदर हम लोगों ने 67 दुकानें खोलने का अभी फिलहाल प्रस्ताव जो आया है वो खोला जाएगा, ताकि अवैध शराब की बिक्री ना हो सके, लंबी लाइनें ना लग सके और सरकार का राजस्व भी बढ़े। और दूसरे राज्यों और अन्य कोचियों से जो शराब की बिक्री होती थी, पिछले सरकार में डबल काउंटर लगा के बेचे जाते थे, उस स्थिति को आने से रोका जाए। कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री जी हर परिवार को 3-3 वैक्सीन दे रहे थे, हर परिवार को भारतीय जनता पार्टी और अपने जीवन को दांव पे लगाकर और सब घरों में जाकर उनकी चिंता कर रहे थे, उनको चाहे खाद्यान्न की व्यवस्था करना हो, चाहे उनको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करना हो, सारी व्यवस्था कर रहे थे। हर मेडिकल आप देख लीजिए सेक्टर में हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी ने और सारा कुछ व्यवस्थित कर रहे थे वहाँ पर। और उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? शराब को घर घर तक ऑनलाइन डिलीवरी करने का काम कर रही थी। नशा है खराब, झन पीहू शराब का नारा देकर 12,500 करोड़ का चारा जुगाड़ करने में लगी प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को बेचारा बनाने पर तुली हुई है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी नशे के आदी हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार पर सवाल तो खड़ा होना लाजमी है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो अब शराब सस्ती होगी छत्तीसगढ़ में, इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सरकार का इस पर मकसद क्या है? सवाल पहले बता देते हैं, उसके बाद हम जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे उनसे चर्चा करेंगे। दाम कम होने से क्या कालाबाजारी रुकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वाकई बड़ा सवाल है कि कालाबाजारी का ही जिक्र बार बार सरकार कर रही है। क्या रेट कम होने से शराबखोरी बढ़ेगी? रेट कम होगा तो ऐसे में जो प्रतिशत सामने आ रहे हैं, क्या उससे भी ज्यादा प्रतिशत देखने को मिलेंगे? शराब के दाम कम करने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ दाम कम, कहाँ है शराबबंदी का नारा, ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो के शर्मा जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, शराब के दाम कम हो रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्या आपको ये लग रहा है जो रेवेन्यू है, जो आय है, ये ज्यादा दिखाना मकसद हो सकता है क्या सरकार का? सबसे बड़ी बात तो यही है, राजस्व को लेकर के, राजस्व को बढ़ाना सरकार की चिंता नजर आ गई। मोदी की गारंटी में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। 500 रुपए सिलेंडर देने की घोषणा अभी पूरी हुई नहीं है।
1,65,000 करोड़ के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का राजस्व जो है स्टेट को प्राप्त करना है। अब 75,000 करोड़ कहाँ से आएगा? और टोटल राजस्व की बात करेंगे, गंगवानी जी बैठे हैं सीए, वो बताएंगे कि इसमें 1,38,000 करोड़ रुपए राजस्व है और इसमें तमाम प्रकार के ऋण और अग्रिम व्यय भी है। अब 1,38,000 आपका राजस्व इस प्रकार से खर्च कर देंगे तो बाकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या रहेगा? 81,500 करोड़ रुपए आपने 14 महीने में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत आपने लोगों में बांट दी। दूसरी चीज ये है कि आप एक तरफ महतारी वंदन की बात करते हैं, 1,000 रुपए देते हैं। इन्हीं महिलाओं के कारण ही शराबबंदी की बात कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल की थी। शर्मा जी, हाँ, कालाबाजारी पर भी आएंगे। सरकार कालाबाजारी का जिक्र बार बार कर रही है। गंधर्व जी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शराबबंदी की बात हो रही थी, लेकिन अब तो शराब के दाम कम हो रहे हैं गंधर्व जी। ऐसे में तो जो कस्टमर हैं वो तो और बढ़ जाएंगे शायद। देखिए, सर्वप्रथम ये जो नई शराब नीति लागू हुई है उसका आधार ये है कि पूर्व में जब पिछली बार बजट आया था तो हम नई दुकानें खोलने के पक्ष में नहीं थे, पर कुछ जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां जो दो शराब दुकानों के बीच की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से अधिक होने के कारण वहां कालाबाजारी की संभावना बढ़ रही थी और उसके तहत राजस्व का नुकसान होता था। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है हमारा 7 अन्य प्रदेशों से घिरा हुआ है, तो उसके कारण कालाबाजारी अनियंत्रित तौर से कई बार यहाँ होती है। आप देखेंगे विभिन्न बार कितनी बार शराब जब्त होता है, विभिन्न राज्यों से जो नशीले सामान आते हैं उनकी भी जब्ती की कार्रवाई होती है। तो सरकार की आय भी तो बढ़ेगी, सरकार की आय भी तो बढ़ेगी। जब कांग्रेस पैसा कमा रही थी शराब से तो बीजेपी को बहुत आपत्ति थी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमने जनता को ऐसा झूठा वादा करके 5 साल के लिए सत्ता हासिल नहीं की कि हम सत्ता में आते ही शराबबंदी कर देंगे। और हमारे मुखिया जैसे इनके परम मुखिया राहुल गांधी जी ने ऐलान किया था अपनी सभा में कि शराबबंदी कर देंगे। तो राजनीति क्यों हो रही थी फिर? राजनीति क्यों कर रही थी फिर बीजेपी शराब को लेकर? राजनीति भी तो हो रही थी कि आप घर घर दे रहे हैं शराब। कोरोना का समय था, आप घर घर तक शराब पहुंचा रहे हैं। इस पर तो बीजेपी ने बहुत सवाल उठाए थे। देखिए, निश्चित तौर पे जो कोरोना का समय था उस समय पे जिस समय वैक्सीन की बात हुई तो यहाँ कांग्रेस सरकार ने उस समय सबसे पहले नीला पीला कार्ड खेलने की कुचक्र को रचा था। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने ये हवाला दिया कि शराब की उपलब्धता ना होने के कारण लोग सैनिटाइजर पी जा रहे हैं, तो हमें आनन फानन में लोगों के घर तक शराब पहुंचानी पड़ रही है। और ये लोग सत्ता में आए थे जनता को गुमराह करके कि हम शराब बंद करेंगे। हमें पहले से इस चीज का संज्ञान था, लेकिन तो उसी के तहत सारी चीजों को किया जा रहा है। काली कमाई छोड़ नहीं पा रही है बीजेपी, ये कांग्रेस का कहना है। इस पर क्या कहेंगे? काली कमाई किसकी थी वो तो आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में सबको सर्वज्ञात हो चुका है कि हम कम से कम ऐसा झूठा वादा करके मनीष पिनर योजनाओं का निर्माण करना कि किसी महापौर के भाई के फार्म हाउस से 5 पेटी होलोग्राम निकल जाए और AAA अनिल टूटेजा त्रिपाठी जी और अनवर डेबर और आज जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी जो जेल में हैं, उसका क्या है ये प्रमाण कि हम तो शराबबंदी का वादा नहीं किए थे। जो वादा किए थे उन्हीं लोगों ने 2000 करोड़ के राजस्व का चपेट लगा दिया छत्तीसगढ़ को। ये हाल किया था इन्होंने। हम तो बल्कि पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि कम से कम राजस्व, रेवेन्यू भी तो जनरेट होगा, पैसा भी तो कमाएंगे इससे, रेवेन्यू भी तो जनरेट होगा कहीं ना कहीं। वो रिवेन्यू छत्तीसगढ़ की जनता के लिए यूज होगा मैडम, वो रिवेन्यू कोई घोटाले के लिए तो नहीं है। जब कांग्रेस कर रही थी तो आप लोगों ने कहा था क्या कांग्रेस को शराब ही एक मिला था रेवेन्यू जनरेट करने के लिए? अगर मैं सही हूं तो अजय जी जुड़े हुए काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी, आप समझा भी पाएंगे कि कितना रेवेन्यू उस वक्त था, कितना रेवेन्यू अब जनरेट हो सकता है? अब दुकानें खुल जाएंगी, अब सरकार के हाथों में है। हाँ, सरकार के हाथों में देने की कोशिश है। जी जी, मेरा निवेदन है, बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखी, थोड़ा समय दीजिएगा। बिंदु और बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत ऑथेंटिक आंकड़े दिए कि बड़े बड़े घोषणा पत्र के वादे तो आप कर देते हैं, बजट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लगातार 15 माह से ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। आज महिलाओं के महतारी वंदन की बात हो या प्रधानमंत्री आवास की बात हो, 500 रुपये सिलेंडर देने की बात हो, रामलला दर्शन की बात हो, बहुत बड़े बड़े वादे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपने मेरे छोटे भाई से 2 से 3 बार प्रश्न पूछा, भैया आप लगातार 5 साल तक भूपेश सरकार के खिलाफ शराबबंदी के लिए राजनीति करते रहे और जैसी आपकी सरकार 16 महीने से बनी है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास कर रहे हैं कि शराब से मिलने वाले राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए। अभी जो ताजा आबकारी नीति आई है उसके हिसाब से लगभग
12,500 करोड़ रुपए ये शराब से राजस्व वसूली की तैयारी में। पहले आप देख लीजिए कि हमारे समय में हमने 50 और 53 कुल मिला के 103 हमने शराब दुकानें बंद की। हमने भारत माता वाहिनी प्रोजेक्ट के माध्यम से लगातार शराबबंदी का प्रयास किया। आज यही भारतीय जनता पार्टी जब 2003 में सरकार में आई, शराब से मिलने वाला राजस्व राष्ट्रीय 300 करोड़ था, जिसको उन्होंने लगभग 12 गुना बढ़ा के 6,000 करोड़ तक पहुंचाया। अभी 6,000 का इन्होंने 12,500 करोड़ रुपए। तो ये दिखता है कि इनके प्राथमिकताओं में तो आप लोगों ने प्राइवेट ठेका भी तो दिया, वो इसलिए तो भ्रष्टाचार निकल कर सामने आ गए अभी इतने सारे। जी, मैं राशि जी उसके भी जवाब देता हूँ। देखिए महत्वपूर्ण बात है, अभी अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ मैं। दिल्ली की आप सरकार पे ईडी कार्रवाई करती है कि आप शराब निर्माताओं से डायरेक्ट खरीदी कर रहे हैं, मोटी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है। ठीक है, राशि जी बहुत जिम्मेदारी आपके चैनल पे कह रहा हूँ, यही आबकारी नीति छत्तीसगढ़ की शायद सरकार लागू करके बैठी है। आज महत्वपूर्ण बात है कि FL10 के जो 12 लाइसेंस थे, FL10B के 10 लाइसेंस, कुल मिला के 22 लाइसेंस दिए गए थे, जिससे शराब निर्माताओं एजेंट को वसूल करके शराब खरीदी की जा रही थी। आज वो 22 लोगों के लाइसेंस कैंसिल करके सीधे शराब निर्माताओं से शराब खरीदी की जा रही है ताकि मोटी कमीशन वसूल की जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये अभी का चरित्र नहीं है। पूर्ववर्ती रमन सरकार ने 2012 से 2017 जो इंडिया शराब निर्माता कंपनी थी, बिना मापदंडों के पालन के IMFL इंडियन मेड फॉर फॉरेन लिकर का लाइसेंस दिया। 2012-13 से 14 तक 60% का मुनाफा, 14-15 से 16-17 तक 50%, लगभग 4400 करोड़ रुपए घोटाला रमन सरकार ने किया। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, आप तो उसमें शायद एक किसी व्यक्ति को दिया गया था जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, फरार है शायद, अगर मैं सही हूँ तो। जी देखिए, दो चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। आज हमारे भूपेश सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी होलोग्राम लगाएंगे। मैं तो स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूँ, होलोग्राम कहाँ लगते हैं? जहाँ शराब निर्माता फैक्ट्रीज है, गुजरात में, महाराष्ट्र में। मैं तो स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूँ, आखिर राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? जो डायरेक्ट शराब निर्माता फैक्ट्रीज है, एक भी शराब निर्माता फैक्ट्री में कार्रवाई बता दीजिए। आप कोई कार्रवाई नहीं करते, आपको सिर्फ राजनीतिक। गंधर्व जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात भी, क्योंकि ठीक है आप लोगों ने निजीकरण किया लेकिन अब ये सरकार अपने हाथ में लेना चाह रही है। गंधर्व जी। हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता गंगवानी जी कह रहे थे कि हमने प्रयास किया। इनके प्रयास इनके मंत्री बताते हैं खुद ही। TS सिंहदेव जी 2022 में बोलते हैं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी संभव नहीं है। मोहम्मद अकबर जी विधानसभा में उनसे सवाल होता है, 3 समिति बनाते हैं जिसकी ना कभी बैठक होती है, ना उसमें क्या निर्णय हुआ, वो फाइल कभी आ पाती है। और जो इनके शराब के आय का आंकड़ा था 2019-20 में इन्होंने 4952 करोड़ आय जनरेट किया, 20-21 में 4600 करोड़, 21-22 में 5110 करोड़ और 22-23 में 5500 करोड़। तो इसे बढ़ाने के लिए लगातार ये लोग बढ़ ही रहा था शराब का आय। बहुत अच्छा आंकड़ा दे रहे हैं मेरे छोटे भाई। जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि राजस्व का नुकसान ना हो। जो अब तो दाम कम हो रहे हैं गंधर्व जी, अब तो दाम कम हो रहे हैं। तो दाम कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें जो ड्यूटी थी उसको शुल्क को कम किया जा रहा है। विभिन्न जो पड़ोसी राज्य है वहाँ दरें कम है, इसी के कारण वहां से मध्य प्रदेश से ये चल रहा था जिसे कंट्रोल किया गया, कई जगहों पर कंट्रोल नहीं किया गया। अब आप ये कह रहे हैं कि कालाबाजारी कम होगी, लेकिन शराबखोरी भी तो बढ़ेगी इससे। देखिए, शराब का सेवन करने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। रायपुर में बीच में अभी निजात अभियान चलाया गया, तो जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। यही विषय को लेकर के जो हंस रहे हैं अभी उनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से जब पूछा गया कि शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे, तो बोले मैं शराबबंदी नहीं करना चाहता, मैं नशाबंदी करना चाहता हूँ। उसके लिए जागरूकता और सामाजिक सामंजस्य की आवश्यकता है। और ये बैठकर जो मुस्कुरा रहे हैं वो अपने नेता की बात पर भी मुस्कुरा रहे हैं। अगर इस विषय पर मुस्कुरा रहे हैं तो स्पष्ट कर रहे हैं। अजय जी जवाब। हाँ, ठीक है, उनको प्रदेश मैं आपकी बात आगे मैं जवाब दे रहा हूँ। गंधर्व जी, कई तरह के सवाल है। अब देखिए इसके पीछे मंशा क्या है। देखिए कहीं ना कहीं जो है, जो आप लोगों जो इनकम है वो तो बढ़ेगी ही। अगर शराब के दाम कम हो रहे हैं तो वो तो इनकम तो बढ़ेगा ही। इस चीज को मानने में क्या गुरेज है? जब कालाबाजारी की बात आप लोग स्वीकार कर रहे हैं तो इनकम तो बढ़ेगी, वो तो दिख ही रहा है वो तो। अजय जी आपका जवाब। गंधर्व जी मेरे पास आ रहा है, मैं जवाब दे देता हूँ। जी राशि जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। इनका दोहरा क्षेत्र, इनकी नियत नीति मंशा शराबबंदी की दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। एक तरफ मेरे छोटे भाई कह रहे हैं कि हम शराब का रेट कम करेंगे, मनपसंद ऐप लागू करेंगे, 67 नई शराब दुकानें चालू करेंगे। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शराब से मिले राजस्व को ये दोगुना करने की तैयारी करें। पहली बात।
दूसरी तरफ कहते हैं हम जागरूकता लाएंगे। ये दोनों चीजें कैसे हो सकता है? या तो आप शराब की बिक्री को रोकने का प्रयास कीजिए, जो पुरानी शराब दुकानें उसको बंद कीजिए, एक तरफ आप शराब की नई दुकानें चालू करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं जागरूकता लाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके 15 सालों में छत्तीसगढ़ गोवा को पीछे छोड़ के प्रति व्यक्ति शराब खपत में पूरे देश में पहले स्थान पे आ जाता है। हमारे प्रयासों का नतीजा था कि पहले से वो 18 पे आता है। मुझे आज भी वो मंत्रिमंडल की बैठक राशि याद आती है जब प्रेम प्रकाश पांडे जी कहते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए की जो कमीशन आ रही है शराब की बिक्री से, आखिर वो किसकी जेब में जा रही है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये अवैध शराब की बात करते हैं। 12 दिन के जिला उपाध्यक्ष, कोविड काल में इन्हीं के कोषाध्यक्ष, मुंगेली में भाजपा की जिला उपाध्यक्ष, बलौदाबाजार बाजार में भाजपा युवा मोर्चा के नेता, ये सारे भाजपा के पदाधिकारी शराब के अवैध तस्करी में शामिल रहते हैं। तो ये इनके पकड़े दोनों क्षेत्र देख लीजिए। आज गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट में 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज केंद्रीय मंत्री ठीक है, इस पर ठीक है अजय जवाब लेंगे। शर्मा जी देखिए, बार बार शराबबंदी को लेकर हम चर्चा करते हैं। आदिवासी बाहुल्य है छत्तीसगढ़, शराबबंदी को लेकर कई बार राजनीति हुई। क्या ये संभव है जिस तरह की स्थिति है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार क्यों ना रही हो? मुझे लगता है अब केवल राजनीतिक छलावा के रूप में ही माना जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही। ये स्वतंत्रता के समय भी असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, मुझे एक दिन का भी तानाशाह बना दिया जाए तो सबसे पहले शराब बंद करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये बात कही, जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए तब उन्होंने शराबबंदी का एक वादा किया, एक संकल्प लिया। अब लेकिन जो बात आ रही है छत्तीसगढ़ में, दिवाली के समय आप सुने होंगे कभी एक दोहा पढ़ते हैं, कहा जाए छत्तीसगढ़ी में बताऊं उसको तो लोगों को समझ में, राम राज में दूध मिले कृष्ण राज में घी, कलयुग में दारू मिले घोलन घोलन के पी। तो ये कहने का तात्पर्य गुलाबी गैंग की सक्रियता, महिलाओं ने सक्रियता दिखाई, जिसके चलते हुए यहाँ पे शराबबंदी के लिए लाठी लेके महिलाएं निकलती थी रमन राज में। अब उसके बाद जो इसी के चलते हुए जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस का आया, 71 विधायक जीते, इसमें शराबबंदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये हंसी मजाक के रूप में नहीं कि 36% लोग छत्तीसगढ़ में शराब पी रहे हैं, ये शराब से नुकसान कितना हो रहा है, वाहन चलाने वाले कितने लोगों की मौत हो रही, दुर्घटनाएं कितनी हो रही है, पारिवारिक कलह का कारण। लेकिन अब तो ये कमाई का जरिया भी है, अब तो शर्मा जी ये कमाई का जरिया भी बन गया है, और कमाई का जरिया ये दोनों सरकारों को आप देख लीजिए, कांग्रेस की रही बीजेपी की है। सरकार स्वीकार करे हमारा कमाई का जरिया, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सरकार को स्वीकार करना। मैं यही सवाल मैं गंधर्व जी से पूछ रही हूँ बार बार कि सरकार मान क्यों नहीं लेती, किस बात का गुरेज है कि भाई ये कमाई का जरिया है। कोविड के समय भी कांग्रेस ने यही किया था। गंधर्व जी, निश्चित तौर पे इस पे मानने में कोई आपत्ति नहीं है, जो आंकड़े मैंने आपको बताया, जो सरकार को जहां से भी। तो फिर शराबबंदी क्यों कहते हैं बार बार आप लोग? शराबबंदी अब कहना बंद कर दे, मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों। शराबबंदी हम उसलिए नहीं कहते, उसके लिए एक कारण ये है कि उसके लिए जो लोग इसकी लत लग चुकी है उनको दूर करने का भी प्रयास करना पड़ेगा साथ साथ में। इसका ये तो एक सोशल मैसेज हो गया इसके लिए, ठीक है, ये सोशल मैसेज हो गया एक। लेकिन मान के चलिए अगर जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है अभी, तो शराबबंदी को लेकर बार बार सरकारें क्यों जनता के बीच आती है, जबकि आप लोगों को भी पता है कि वो संभव नहीं है। कांग्रेस ने भी कोशिश की, बीजेपी तो अब दाम कम कर रही है। बंदी को लेकर के सरकार का बीच में आने का मंशा कोई ऐसा स्पष्ट नहीं है। इसका मेन जो कारण है वो ये है कि 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा गया था ये बोल के, और 5 साल तक सत्ता पे कब्जा किया गया था ये बोल करके कि हम शराब बंद करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करते हुए आप लोगों ने कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन राजनीति भरपूर की। हाँ, कमिटमेंट नहीं हुआ लेकिन राजनीति भरपूर हुई है इस पर, क्योंकि देखिए जनता ने तो अब आप लोगों को भी मौका दिया है। शराबबंदी ही एक मुद्दा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाया तो बिल्कुल है। कि राजनीति इसमें बिल्कुल भी वो वाली चीज की नहीं है। बात है यहाँ पर वादा खिलाफी की। बात उस चीज की थी कि आप यहाँ पर सत्ता में झूठ बोल करके काबिज हो जाते हैं, फिर उसी चीज पे आप 2000 करोड़ का घोटाला कर देते हैं। जो कुछ कह रहे हैं उनकी आवाज जो कवासी लखमा आज जेल में है, हम तो आज भी, मैं आपके चैनल में बैठ के और एक डॉक्टर होने के नाते ये बोल रहा हूँ, शराब सबसे खराब चीज है, उससे स्वास्थ्य को बहुत हानि है, लिवर की बहुत खराबी होती है।
जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल इसका सेवन ना करिए, पर इसके बावजूद भी जो लोग इसकी खरीदी करते हैं उनसे भी आग्रह कम। आगे गंधर्व जी बात आ गई आपकी। राशि जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ। हमने हमारे घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया, हमने लगातार क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़े। पहले चरण में 50, दूसरे चरण में 53, कुल मिला के 103 दुकानें बंद की। आज इनके समय जो छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पे था प्रति व्यक्ति खपत में, उसको कम करके हम 16वें स्थान पे लाए। आज जो विदेशी शराब और देशी शराब की प्रति व्यक्ति खपत में 10 और 15% की कमी आई। हम कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे राशि जी कि बिहार और गुजरात की तो शराबबंदी हो। आज गुजरात में दिखाई दी शराबबंदी है, घर पहुंच सेवा है। आज बिहार अवैध शराब की बिक्री में पूरे देश में पहले स्थान पे है। हमने भारत वार्ता वाहिनी प्रोजेक्ट लाया, तो देखिए हमने क्रमिक प्रयास किया, हमारे नियत नहीं। तो अजय जी, मैं वही प्रयास तो सरकार कह रही है बीजेपी कि हम कालाबाजारी रोकना चाह रहे हैं, तो वही प्रयास तो ये भी कर रही है। तो मेरा यही सीधा सवाल यही है, शर्मा जी भी यही कह रहे हैं कि मान ले बीजेपी कांग्रेस दोनों कि कमाई का जरिया है ये, इसे बंद नहीं किया जा सकता, तो जनता के बीच ये दावा ना लेकर आए कि शराबबंदी होगी। देखिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है राशि जी, हमारे 5 साल के प्रयास दिख रहे हैं। हम 103 दुकानें बंद करते हैं, ये 67 नई दुकानें चालू करते हैं। इससे बड़ा प्रमाण हो सकता है कि पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये मनपसंद है लागू करके प्रत्येक शराब खरों को उसकी मनपसंद दारू उपलब्ध कराना चाहते हैं। शराब देखिए एक महत्वपूर्ण है, एक व्यवसाय का एक उसूल है, अगर आप रेट कम करते हैं तो बिक्री बढ़ती है। नहीं तो बीजेपी ये भी तो कह रही है, बीजेपी ये भी तो कह रही है अजय जी, आप लोगों के टाइम में घोटाला हुआ, उसका निजीकरण हुआ, अब सरकार के हाथों में होगा तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, पारदर्शिता रहेगी। अच्छी बात मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 16 महीने में 4थी बार आबकारी की नीति में परिवर्तन कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार थी जो 137 साल पुरानी शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन करके शराब की बिक्री का सरकारीकरण करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो डायरेक्ट शराब निर्माता कंपनी से खरीदी करके मोटी कमीशन में इनकी नियत नीति मंशा दिख रही है राष्ट्रीय जी। बिल्कुल समय कम है गंधर्व जी, ठीक है। अब कांग्रेस कह रही है हमने तो कोशिश नियत और ईमान और काम करने की प्रतिबद्धता किसके पास है, ये स्पष्ट जनता ने अपने संदेश में हमेशा बताया है। आपने जो वादा किया 2018 में उसकी खिलाफत की, और जो शराब नीतियों की बात है तो पूर्व में जो बजट आया था उसमें किसी भी प्रकार से नई दुकान खोलने की बात नहीं की गई थी। पर अभी मैंने बताया कि कुछ शराब दुकानों के बीच में जो दूरी ज्यादा होने की वजह से वहाँ पर तस्करी की घटना बढ़ रही है, वहाँ पर नकली शराब की घटना बढ़ रही है। ये तो कह रहे इन्होंने वादा किया नहीं, ये तो मैं तो दोनों पार्टियों से पूछ रही हूँ शराबबंदी को लेकर। जो दाम है वो उसके माध्यम से जानकारी होती है, ठगा नहीं जाता लोगों को नकली शराब में अपना तो ठीक है, अब दाम कम हो गए, दुकानें बढ़ गई हैं, तो खैर जनता ये भी देख रही है, इस पर भी जवाब देगी। शर्मा जी से आखिरी सवाल मेरा रहेगा। शर्मा जी, क्या लग रहा है, स्टैंड क्लियर नहीं है पार्टियों का, तो ऐसे में क्या भविष्य? आम जनता तो बहुत सारे वादों के बाद ही वोट देती है। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पे राखी जी जो सरकारें हैं वो जनता के नाम पे अपनी इस प्रकार की बात करती हैं, दूरी हो रही है राजस्व की आवश्यकता। मुझे ये कहना है कि आप ग्राम पंचायतों पर छोड़ दीजिए, आदिवासी क्षेत्र आपने पहले ही कहा, आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में इस प्रकार से डिसीजन ले ले। आप सभी ग्राम पंचायतों को एक बार छूट दे दीजिए। कितने दुकानों में जो यदि रमन सिंह के समय में ये बात आई थी कि 50% महिलाएं यदि लिख कर दे दे तो उस क्षेत्र में उस गाँव में शराब दुकान नहीं खुलेगी। आज आप बंद कर नहीं, लेकिन सरकार अगर अपने हाथ में लेती है, शर्मा जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, सरकार अपने हाथ में लेना चाह रही है इसे, तो क्या पारदर्शिता आएगी? पारदर्शिता किस चीज का? शराब विक्रय है, भ्रष्टाचार रोकने की जो बात है, भ्रष्टाचार रोकने की बात कांग्रेस भी 5 साल सरकार में रही है, अधिकारियों से उनके भी संपर्क है, जो कुछ गड़बड़ी होगी ये भी बाहर आएंगे। 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, जो भी गड़बड़ियां आई वो अधिकारियों के माध्यम से सब बाहर। नीति तो सब इनके पास, एक दो छोटा सा राज्य है, सब एक दूसरे कौन क्या कर रहे हैं, कौन नेता क्या कर रहा है, ये सबकी जान। मैं दूसरी की कर रहा हूँ जो धनेन्द्र साहू जी कह रहे हैं, विधायक विरोध कर रहे हैं, धनेन्द्र साहू पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता, वो कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में महिलाओं को आप छोड़ दीजिए, महतारी वंदन कर रहे महिलाएं, जिस क्षेत्र की महिलाएं नहीं चाहती वहां शराब दुकान आप मत खोलिए। आप स्टैंड क्लियर कीजिए, जो आपका आज मेन है। मेन तो यही बात जानी चाहिए कि राजनीतिक दलों का स्टैंड क्या, शराबबंदी की बात कर रहे हैं कि शराब बढ़ावा दे रहे हैं, सस्ते नहीं, में लेकिन दे रहे हैं। 12,500 करोड़ की अगर आय होगी तो वो भी तो जरूरी है, फिर इनकम तो ज्यादा दिखानी होगी। किसानों को जो आप पैसा दे रहे हैं 3100 रुपए अंतर की राशि जो दे रहे हैं, क्या इसी पैसे से दे रहे हैं क्या?
तो ये भी जनता के बीच जाना चाहिए। आप मोदी की गारंटी लागू करने के लिए शराबबंदी नहीं कर खैर पा रहे ठीक है हैं, क्या शर्मा जी, ये जनता आपके- समझदार है सर, जनता समझदार है। अभी 16 महीने हुए हैं, बिल्कुल समय कम है थोड़ा सा। गंगवानी जी बिल्कुल एकदम शॉर्ट में। देखिए महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छी बात के शर्मा जी उठाई। क्या शराब की काली कमाई से मोदी गारंटी पूरी की जाएगी? क्या ये ठीक प्राथमिकता है, है? एकदम छोटा सा मैं तो जवाब कहना गंधर्व चाहता जी, हूं बहुत कि छोटा शराब सा की आय जवाब बढ़ाने के अलावा कि वादे कमाई बहुत हो करने गए, वाले पूरा आज करने के लिए जेल में शराब हैं। बेचना पड़ेगा, इनके कम करना पूर्व पड़ेगा दाम। आबाकारी हाँ। मंत्री बैठ करके विधानसभा में बाहर मीडिया में ये बोले कि शराब नहीं, ये तो हमारी दवाई है, हमारे जो लोग हैं वो काम करके आते हैं तो इसीलिए दवा दारू बोला जाता है। ये आप ऐसे लोगों आदिवासी को एरिया में मंत्री जाएंगे बना तो के, सुनने को मिलेगा, मंत्री ये बना के आदिवासी पैसा क्षेत्र में आप खाए हैं, जाएंगे वो तो यहाँ आपको पर सुनने को बैठ के मिलेगा, धरना अगर करते शर्मा जी मैं शराब गलत नहीं हूं तो शायद। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। लेकिन मुद्दा एक ही कि 12,500 करोड़ की जो आय होगी वो शराब के माध्यम से आएगी, नई दुकानें खुलेंगी, दाम कम हो रहे हैं। इसके अलावा आम जनता की राय इस पर क्या है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पक्ष और विपक्ष में आपसी बयानबाजी जारी है। एक बार फिर से वही मुद्दा, शराबबंदी, शराबखोरी, वही सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहती है, आगे नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।